हेलो क्लास 12। आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म करते हैं। इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, ज्योग्राफी से दीजिए। और आप लोग एक और कमेंट से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। आप लोग फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैंने अभी सॉल्व किया है पिछली वीडियोस में कि आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है ना कि आधुनिक से पढ़े या निर्मल से। तो मैंने बताया है, हर बार अभी भी बता देती हूँ कि दोनों में सिलेबस तो एक ही है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। निर्मल बेस्ट है। अगर आपके पास में आधुनिक है तो आधुनिक से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि सिलेबस एक ही है, किसी एक से भी पढ़ने से हो जाएगा। और इस मेरे चैनल पर अब दोनों पब्लिकेशन का आंसर अपलोड करने वाली हूँ मैं, तो इस पर भी आप लोग ध्यान बना के रखिए कि कब अपलोड होगा। वैसे मेरे पास तो निर्मल है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा निर्मल से ही दूंगी, और कुछ प्रश्नों के उत्तर आधुनिक से भी दे सकती हूँ। लेकिन आज हम करेंगे ज्योग्राफी का आधुनिक ग्रंथागार से ही। तो आधुनिक ग्रंथागार में फर्स्ट चैप्टर है भूविवर्तनिकी, जिसमें 100 से भी अधिक प्रश्न है 2 मार्क्स के। उसमें से कुछ प्रश्न को सॉल्व करके लाई हूँ मैं। पहला प्रश्न है, जियो टेक्टोनिक्स को परिभाषित करें। आंसर होगा, भूपर्पटी की संरचना, उसकी गति, विकृति और पर्वत निर्माण जैसी प्रक्रियाओं के अध्ययन को भू टेक्टोनिक्स कहा जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, जियो टेक्टोनिक अध्ययनों का फोकस क्या है। आंसर है, जियो टेक्टोनिक अध्ययनों का फोकस पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों, प्लेटों की गति, भ्रंश, मोड़ों और पर्वत निर्माण जैसी भू संरचनात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर होता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, जियो टेक्टोनिक्स द्वारा समझाई गई 2 प्राकृतिक घटनाओं के नाम बताइए। आंसर है, जियो टेक्टोनिक्स द्वारा भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक घटनाओं को समझाया जाता है। चौथा नंबर प्रश्न है, स्थलमंडल क्या है। उत्तर है, पृथ्वी की ऊपरी कठोर परत जिसमें भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग शामिल होता है, स्थलमंडल कहलाता है। पांचवा नंबर प्रश्न है, टेक्टोनिक प्लेटों की गति को कौन चलाता है। आंसर है, टेक्टोनिक प्लेटों की गति को मेंटल में उपस्थित संवहन धाराएं चलाती हैं। छठवां नंबर प्रश्न है, प्लेट की गति में शामिल मुख्य प्रक्रियाएं क्या हैं। आंसर है, प्लेट की गति में शामिल मुख्य प्रक्रियाएं हैं संवहन, विसरण और सम्मिलन। सातवां नंबर प्रश्न है, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत किन भूवैज्ञानिक घटनाओं की व्याख्या करता है। आंसर है, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, पर्वत निर्माण और महाद्वीपीय विस्थापन जैसी भूवैज्ञानिक घटनाओं की व्याख्या करता है। आठवां नंबर प्रश्न है, जियो टेक्टोनिक्स पृथ्वी की सतह में भविष्य के परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने में कैसे मदद करता है। आंसर है, जियो टेक्टोनिक्स प्लेटों की गति और पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का अध्ययन करके भविष्य में होने वाले भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट तथा स्थलाकृति परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। 9वां नंबर प्रश्न है, समुद्र तल का फैलाव क्या है। आंसर है, जब मध्य महासागरीय पर्वतमालाओं से नई भूपर्पटी बनकर बाहर की ओर फैलती है तो इस प्रक्रिया को समुद्र तल का फैलाव कहा जा सकता है। 10वां नंबर प्रश्न है, समुद्र तल का फैलाव कहाँ होता है। आंसर है, समुद्र तल का फैलाव मध्य महासागरीय पर्वतमालाओं पर होता है, जहाँ से नई भूपर्पटी का निर्माण होता है। 11वां नंबर प्रश्न है, महासागरीय पर्पटी के नवीनीकरण के लिए जिम्मेदार भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का नाम बताइए। आंसर है, महासागरीय पर्पटी के नवीनीकरण के लिए सबडक्शन प्रक्रिया जिम्मेदार होती है। 12वां नंबर प्रश्न है, महासागर तल पर पृथ्वी के चुंबकीय इतिहास को कौन दर्ज करता है। आंसर है, महासागर तल पर ठंडी होकर कठोर हुई लावा की चट्टानें पृथ्वी के चुंबकीय इतिहास को दर्ज करती है। 13वां नंबर प्रश्न है, महासागर तल पर चुंबकीय धारियां सम्मित क्यों होती हैं। आंसर है, महासागर तल पर चुंबकीय धारियां सम्मित होती हैं क्योंकि नई भूपर्पटी मध्य महासागरीय रिज से दोनों दिशाओं में समान रूप से फैलती है, जिससे चुंबकीय पैटर्न दर्पण की तरह समान बनते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है, चट्टानों की आयु समुद्र तल के फैलाव को किस प्रकार से सहायता करती है। चट्टानों की आयु यह दर्शाती है कि मध्य महासागरीय रिज के पास की चट्टानें नई और दूरी पर पुरानी होती है, जिससे समुद्र तल के फैलाव की पुष्टि होती है। 15वां नंबर प्रश्न है, उष्मा प्रवाह और मध्य महासागरीय कटकों के बीच क्या संबंध है। आंसर है, मध्य महासागरीय कटकों पर उष्मा प्रवाह सबसे अधिक होता है क्योंकि वहीं से गर्म लावा ऊपर उठता है, जिससे नई भूपर्पटी का निर्माण और समुद्र तल का फैलाव होता है।
16वां नंबर प्रश्न है, मध्य महासागरीय कटकों के साथ भूकंप क्यों आम है? आंसर है, मध्य महासागरीय कटकों के साथ भूकंप आम है क्योंकि वहाँ प्लेटें आपस में खिसकती और अलग होती है, जिससे तनाव उत्पन्न होकर ऊर्जा के रूप में भूकंप आता है। 17वां नंबर प्रश्न है, समुद्र तल के फैलाव में मेंटल संवहन की क्या भूमिका है? आंसर है, मेंटल संवहन की धाराएं गर्म पदार्थ को ऊपर और ठंडे पदार्थ को नीचे ले जाती है, जिससे प्लेटें अलग होती है और समुद्र तल का फैलाव होता है। 18वां नंबर प्रश्न है, कटक पुष तंत्र की व्याख्या करें। आंसर है, कटक पुष तंत्र वह प्रक्रिया है जिसमें मध्य महासागरीय कटक पर बनने वाली नई गर्म और ऊंची भूपर्पटी आसपास की पुरानी ठंडी भूपर्पटी को बाहर की ओर धक्का देती है, जिससे टेक्टोनिक प्लेटें फैलती है और समुद्र तल का विस्तार होता है। 19वां नंबर प्रश्न है, स्लैब पूल समुद्र तल के फैलाव में किस प्रकार योगदान देता है? आंसर है, स्लैब पूल तंत्र में घनी और ठंडी महासागरीय प्लेटें सबडक्शन क्षेत्र में नीचे की ओर खींचती हैं, जिससे प्लेटों को खींचने वाला बल मिलता है और समुद्र तल का फैलाव होता है। 20वां नंबर प्रश्न है, मध्य महासागरीय कटकों के पास की चट्टानें दूर की चट्टानों की तुलना में युवा क्यों होती है? आंसर है, मध्य महासागरीय कटकों पर नई भूपर्पटी लगातार बनती रहती है, इसलिए वहाँ की चट्टानें नई होती है, जबकि दूर की चट्टानें पुरानी होती है क्योंकि वे पहली बनी थी। तो बच्चों 20 प्रश्न के उत्तर हो चुके हैं और इसमें 100 से भी अधिक प्रश्न हैं जो कि 2 मार्क्स के हैं। तो ये हम आज ज्योग्राफी किया फर्स्ट चैप्टर 2 मार्क्स का प्रश्न। और आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे बच्चों, क्योंकि यह मैं नोट्स की तरह से दे रही हूँ। आप लोग अगर नोट्स नहीं बनाते हो हर सब्जेक्ट का तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो नोट्स की तरह ही दिया जा रहा है, कहीं दूसरे जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप लोग सब सब्जेक्ट का पढ़ सकते हो। बस कमेंट करोगे कि कौन से सब्जेक्ट में चाहिए तो मैं देने की कोशिश करती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू।